एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है तुलिका और मैं हूं आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 की फैकल्टी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स विथ रिगार्ड्स टू अपकमिंग बिहार स्लेट एग्जामिनेशन। सो लर्नर्स, ये एग्जामिनेशन जो होने वाला है इसको बहुत नामों से जाना जा रहा है। चाहे आप न्यूज की बात करें या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बात करें तो कई जगह हम इसे बिहार स्लेट कहते हैं, दैट इज स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे हम बेट भी कहते हैं, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, या हम इसे बी सेट भी कहते हैं, बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये सारे ही नाम एक ही हैं और हम आज के सेशन में बिहार स्लेट 2025 से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। कौन से हैं वो ऐसे 29 सब्जेक्ट्स जिसमें ये परीक्षा होने वाली है, साथ ही साथ क्या होगी एलिजिबिलिटी, नॉट ओनली दैट एग्जाम पैटर्न क्या होगा। जैसे हम पहले स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि ये यूजीसी नेट के पैटर्न पे होगा, बट अभी जो खबर निकल के आ रही है वो थोड़ी डिफरेंट है। सो हम इस सारी बातों को आपको एक बार अच्छे से समझाएंगे आज के इस सेशन में, और साथ ही साथ कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एग्जामिनेशन होगा। सो स्पेक्यूलेशंस काफी बिल्टअप हो रहे हैं बिहार स्लेट 2025 के लिए। तो लेट्स सी व्हाट द इंटायर डिटेल होल्ड्स। लर्नर्स, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आप हमारे सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अगर आप भी हैं यूजीसी नेट एस्पिरेंट, बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, या किसी भी पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको हमारे सभी सेशंस बहुत इंफॉर्मेटिव लगेंगे। साथ ही साथ ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो लर्नर्स, सबसे पहले कौन से हैं ऐसे 29 सब्जेक्ट्स जिसमें ये बिहार स्लेट 2025 एग्जाम होने जा रहे हैं। सो आप ये देख सकते हैं, आप अपने अपने सब्जेक्ट्स जरूर से चेक कर लीजिए कि ये ब्रॉडली 29 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, यानी कि आपका जो सेकेंड पेपर होता है वो आपका ये होगा। सो केमिकल साइंस, कंप्यूटर, कॉमर्स, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, एनवायरमेंट साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी लैंग्वेज, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंसेस, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थानी डायलेक्ट, संस्कृत लैंग्वेज, सोशियोलॉजी, उर्दू एंड विजुअल आर्ट्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, इन 29 सब्जेक्ट्स में से ही आपको एग्जाम देना है। अब देखते हैं कि इसे करवाएगा कौन, हु विल बी द गवर्निंग बॉडी और द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी। सो बिहार स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि बिहार एससीईआरटी जो है वो इस एग्जामिनेशन को करवाने जा रहा है कंडक्ट। पहले हम स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि ये यूजीसी लाइंस पे होगा, दैट मीन्स हमारा पेपर 1 रहेगा, पेपर 2 रहेगा, रफली 3 घंटे का एग्जाम होने की बात थी। बट अभी के समय अगर हम बात करें तो जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि हमारे 3 पेपर्स होंगे, राइट। सो पहला पेपर जो होगा वो बहुत ही जेनरिक लेवल का होगा, जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होगा। पेपर 2 जो होगा प्रैक्टिकली, जिसको अगर हम कहें तो वो होगा आपका रिसर्च वगैरह से रिलेटेड, जैसे हमारा यूजीसी नेट का पेपर 1 रहता है, राइट। तो उस लाइंस पे होगा। नेक्स्ट तीसरा पेपर होगा आपका अपना सब्जेक्ट का पेपर। तो इसमें भी थोड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। जो हमारा पहला पेपर होगा, क्योंकि सेशन वाइज ये डिवाइड होगा, पहले सेशन में आपके 2 पेपर्स होंगे और बैक टू बैक ही आपको तीसरा पेपर भी मिलेगा, राइट। तो पहला पेपर जो आएगा उसमें आएंगे आपके 60 क्वेश्चंस। इस 60 क्वेश्चंस में से ऑप्शन होगा 50 क्वेश्चंस को पिक करने का। तो जैसे कि आप बहुत सारे और भी प्रीलिम एग्जाम्स में देखते हैं, कुछ उसी लाइंस पे ये एग्जाम का भी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि 60 में से आप 50 अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही एंट्री लेवल के जो होते नहीं है बेसिक क्वेश्चंस, चाहे वो रीजनिंग से हो या आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग से हो, जनरल लॉजिक से हो, जनरल अवेयरनेस से हो, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहला जो पेपर होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो 60 में से आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, हर क्वेश्चन में 2 नंबर रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट जो उसी सेशन में जो दूसरा पेपर आपको मिलेगा वो मिलेगा 100 नंबर का, ठीक है। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ज्यादातर रिसर्च से होगा, टीचिंग से होगा, या वैसे यूनिट से होगा जो हमारे यूजीसी नेट के पेपर 1 में है। सो इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे और ये 50 के 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगेन 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन।
सेकेंड सेशन जो होगा, दैट मीन्स जस्ट फॉलोइंग दैट विल बी योर पेपर थर्ड प्रैक्टिकली, ठीक है, और ये होगा 150 नंबर का। अब यहाँ पे आएंगे आपके 75 क्वेश्चन जो कि आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। अगर हम एग्जाम ड्यूरेशन की भी बात करें तो पहला जो आपका पेपर है उसमें आपको मिलेंगे करीब 1.25 घंटे, 1 hour 15 minutes। सेकेंड पेपर जो है उसमें भी 1 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, और जो थर्ड पेपर है उसमें आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू ही होंगे। एग्जाम का फॉर्म आपको ऑनलाइन जरूर भरना है, बट जो आपकी परीक्षा है वो पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में होगी। तो आप समझ लीजिए कि आपका जो ये पूरा एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा ये कुल मिला के 5 घंटे का होगा, तो पूरा दिन आपका जाने वाला है। कोई भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आएगी, वो हमें बिहार एससीईआरटी की ऑफिशियल साइट से, जो कि scrt.bihar.gov.in है, इस पे से ही मिलेगी। सो सारी इंफॉर्मेशन हमें आने वाले टाइम्स पे इससे मिलेंगे। लर्नर्स, इसके बारे में और बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप साथ ही साथ यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे फाउंडेशन बैच की क्लासेस है लाइव विद पेपर 1 एंड पेपर 2। ये आपको लेटेस्ट पैटर्न से तैयारी कराते हैं, और साथ ही साथ आपको पीएचडी एडमिशन के लिए भी मेंटोरशिप मिलती है। नाउ, बिहार सेट हो या बिहार स्लेट हो, ये पोस्ट क्या है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स समझ लीजिए। ये पोस्ट जो होगी वो होगी बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। इसकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो होगी आपकी पीजी विथ 55%, 5% का रिलैक्सेशन जो कि जनरल तरीके से मिलता है फॉर रिजर्व कैटेगरी, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। एज लिमिट की अगर मैं लेक्चरशिप की बात करूं तो कोई अपर लिमिट नहीं है फॉर लेक्चरशिप। हाउएवर, जो फेलोशिप का इसमें प्रावधान है उसमें 30 + 5 years का रिलैक्सेशन जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली दिए जाएंगे। ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम्स में इस एग्जाम को हर साल कंडक्ट किया जाएगा, बिकॉज काफी सारी वैकेंसीज है, काफी वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ वैकेंसीज कमिंग इन द अपकमिंग टाइम्स। सो एनुअली ये एग्जाम होने वाला है। इस पोस्ट की सैलरी रहेगी करीब करीब 57,700, जो कि आपका पे स्केल 10 पे होगा, क्योंकि ये एंट्री लेवल का असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है। तो एंट्री लेवल 10 पे स्केल 10 के हिसाब से मिलेगा। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि हम यूपी के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, झारखंड के हैं, तो क्या हम अपीयर कर सकते हैं? बिल्कुल आप अपीयर कर सकते हैं, मगर रिलैक्सेशन जो है वो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, रिलैक्सेशन के बेनिफिट। अब क्यों ये एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है, और हम किस तरह से इस एग्जाम के रिजल्ट्स को सही तरीके से ट्रांसलेट होते हुए देख सकते हैं। तो लर्नर्स, मैं आपको बता दूं, अगर टोटल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो बिहार में है उसकी अगर मैं बात करती हूँ तो बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 4 है, स्टेट यूनिवर्सिटीज 20 है, जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है वो करीब 8 है। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनका नाम है, स्टैब्लिश्ड नाम है, वो 7 है। गवर्नमेंट कॉलेज 400 से भी ज्यादा है, और प्राइवेट कॉलेजेस 500 से भी ज्यादा है। सो आने वाले समय में इन सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आने वाली है वैकेंसीज। और जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सो ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि कॉलेजेस की इनटेक भी हमेशा से रहेगी ही। तो ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है, अगर इस एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट किया जाए तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले समय पर ये सारे कॉलेजेस में सही तरीके से रिक्रूटमेंट हो सकती है। सो आई होप जितनी चीजें हमने कवर की आपके लिए वो इंफॉर्मेटिव थी। साथ ही साथ लर्नर्स, हमारी बुक्स भी हैं फॉर यूजीसी नेट प्रिपरेशन, आप यूज कर सकते हैं मेरा कूपन कोड तुलिका आर बुक, और हमारी बुक्स को परचेज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की बुक आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही अवेलेबल है। So I hope this piece of information was useful for you. Don't forget to like, share and subscribe. और अगर कोई भी डाउट रह गया है आपके दिमाग में बिहार सेट या स्लेट को लेकर तो कमेंट्स में जरूर मुझसे पूछिएगा। I'll try to cover it in the upcoming sessions. कोई भी सेशन मिस मत कीजिए, and don't forget to join my Telegram channel for all important updates. Thanks for watching.